नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपराध पर नकेल कसने के लिए आदित्यपुर में शुरू की गई बीट पेट्रोलिंग को चुनौती देते हुए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। इसमें कुख्यात संतोष थापा गिरोह के सदस्य सुभाष प्रमाणिक को गोली मारी गई है। सरायकेला पुलिस की ओर से अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर सोमवार से आदित्यपुर में बीट पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई। एसपी मुकेश कुमार लुनैत ने बीट पेट्रोलिंग पार्टी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया था कि इससे क्षेत्र में अपराध पर नकेल कसेगी, मगर इस शुरुआत के महज 12 घंटे के भीतर अपराधियों ने साल्टी बस्ती में कुख्यात अपराधकर्मी संतोष थापा गिरोह के सक्रिय सदस्य सुभाष प्रमाणिक को मंगलवार तड़के उस वक्त गोली मार दी जब सुभाष अपने घर के बाहर टहल रहा था। इस घटना में सुभाष प्रमाणिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे टाटा मुख्य अस्पताल में ले जाया गया है। इधर सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से 4-5 खोखे भी बरामद किए हैं। घायल सुभाष प्रमाणिक के पुत्र ने बताया कि 5 से 6 की संख्या में पैदल पहुंचे अपराधियों ने उनके पिता पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गोली सुभाष के कंधे में लगी है। सुभाष प्रमाणिक गमरिया ट्रिपल मर्डर और बाबू गोप हत्याकांड का मुख्य आरोपी रहा है। वहीं कृष्णा गोप हत्याकांड का मुख्य गवाह भी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहीं घटना के बाद बस्ती में तनाव का माहौल बना हुआ है। घायल सुभाष के बेटे ने बताया कि सभी हमलावर बस्ती के ही हैं। पापा को गोली लगी, सुभाष प्रमाणिक नाम है और जस्ट गोली लगा करीब 10 बजे। कौन मारा है? कौन कितना लोग आए थे? लोग हैं टोटल 5 या 6। मतलब कहाँ के? मतलब बस्ती के। बस्ती कई लोग हैं। क्या कुछ पुराना विवाद हुआ था क्या? पुराना तो ऐसा कुछ केसेस तो नहीं था, फिर सडनली ऐसा हो गया तो फिर और कुछ नहीं था। कैसा स्थिति पापा का? स्थिति तो यहाँ का काफ़ी अभी माहौल गर्म ही है। तो कितना गोली लगा है? टोटल 5 या 6 लग रहा है। 7 दिनों के अथक प्रयास और झमाझम बारिश के बीच नौसेना की जाबाज टीम ने देर रात चांडिल डैम से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को बाहर निकाल लिया। इसके साथ ही रेस्क्यू अभियान समाप्त हो चुका है। एयरक्राफ्ट के बाहर आते ही लोगों ने भारत माता की जय, नौसेना जिंदाबाद के नारे लगाए। सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरा प्रशिक्षण केंद्र एल्केमिस्ट का लापता विमान 7 दिनों बाद सोमवार देर रात चांडिल डैम से निकाल लिया गया। बीते गुरुवार से भारतीय नौसेना की टीम लापता विमान की तलाश में चांडिल डैम में खोज रही थी। रविवार को काफ़ी मशक्क़त के बाद ट्रेनी जहाज़ लोकेट होने के बाद सोमवार की सुबह 10:30 बजे विशाखापट्टनम से आई नौसेना की टीम 4 बोट लेकर अपने 12 सदस्यों के साथ भीतर गई। एयर बलून के माध्यम से जहाज़ को खींचकर किनारे में लाने में 13 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा। डैम के किनारे क्षतिग्रस्त जहाज़ को लाने के बाद क्रेन के सहारे लिफ्ट करके ट्रक में सवार किया गया। इस हवाई जहाज़ में ब्लैक बॉक्स नहीं है, इसलिए अब डीजीएससी की टीम अपनी तकनीक से जहाज़ के क्रैश होने का पता लगाएगी। मालूम हो कि बीते मंगलवार को सोनारी एयरपोर्ट से 11:30 बजे उड़ान भर विमान शेषना 15 उड़ान भरने के 15-20 मिनट बाद ही लापता हो गया। लापता होने के 12 घंटे बाद उसके चांडिल डैम में डूबने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद से लगातार चांडिल डैम में हवाई जहाज़ में सवार पायलट और जहाज़ की तलाश शुरू की गई। इसमें एनडीआरएफ की टीम ने 48 घंटे के बाद गुरुवार को ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता और पायलट जीत शत्रु आनंद का शव चांडिल डैम से बरामद किया। वहीं चांडिल डैम से हवाई जहाज़ निकलते देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ रात 12 बजे तक डैम किनारे जमी रही। जहाज़ के बाहर आते ही भारत माता की जय और नौसेना जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बीच में लेकर गया लगातार मेहनत के बाद हमारे के द्वारा एक टेक्निक जिसको बॉय बोलते हैं उसके साथ लिफ्ट करके पानी के अंदर से अंदर यहाँ पर एयरक्राफ्ट लाया गया। अभी ट्रेन के थ्रू उसको हम लोग बाहर जमीन पे रख रहे हैं और फिर उसके बाद डिसमेंटलिंग की कार्रवाई होगी। क्या कुछ नेवी की टीम सामना करना पड़ा सभी? नेवी टीम तो नो डाउट आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद भी वो
जैसे भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, वो रियल में भारत माँ के सपूत इसी तरह के होते हैं जो डट के हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रद्युल सहदेव ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का भाजपा में आने का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से कोल्हान में भाजपा को मजबूती मिलेगी। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रद्युल सहदेव ने कहा कि जिस तरीके से चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री रहते झामुमो में हटाया गया, ये तो होना ही था। प्रद्युल ने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से भारतीय जनता पार्टी कोल्हान क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत होगी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जबरन रिजाइन कराया गया, विधायक दल की बैठक बुलाई ली गई, उनको खबर तक नहीं हुई, मुख्यमंत्री रहते उनको कार्यक्रमों में जाने में और उनको जो सरकारी कार्यक्रम थे उसमें जाने में पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये उनके लिए बेहद अपमान का मसला था और उन्होंने अपना रास्ता तय किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा। उधर बड़का गांव की नवनियुक्त विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि चंपाई दादा राजनीतिक के भीष्म पितामह है और उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। वे आज जमशेदपुर दौरे पर पहुंची थी और मीडिया से बातचीत कर रही थी। बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने चंपाई सोरेन प्रकरण पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि मैं अभी राजनीति में बहुत छोटी हूं और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मगर एक लंबे समय तक झारखंड की राजनीति में भीष्म पितामह चंपाई दादा के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। He was ex-chief minister of and part of our government also, so I give that respect to him and avoid saying anything on this topic. चुनाव आ रहा है, नेता तो दल बदल करेंगे, मगर क्या इफेक्ट कैसा रहेगा? क्योंकि कई नेता अब एक दूसरे के पार्टी में भी जाएंगे और जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, अगर अचानक से विधानसभा चुनाव के समय कई लोग इधर बदलते हैं। ये बड़े बड़े पूरे देश में अलग अलग उदाहरण कई सारे हैं कि लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को 10 साल 15 साल कंट्रीब्यूट करने के बाद, और यहाँ झारखंड में भी ऐसी स्थिति आप लोग पूर्व में भी देखे हैं। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है कि काफ़ी अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन के बाद भी अगर दल बदल करने के बाद भी उस तरह का रिज़ल्ट नहीं आ पाया है जो हमने देखा है, सीखा है। हम तो अभी सीख ही रहे हैं ना, हम तो नए नए पॉलिटिक्स में आए, फर्स्ट टाइम एमएलए है, तो हम तो ये देख रहे हैं जो अनुभव हम इतने दिन में किए हैं कि कितना भी लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। एक विचारधारा है कि हम इस विचार के साथ खड़े हैं, फिर विचारधारा बदल जाता है तो लोग कितना जा पाते हैं उस चीज़ के साथ, क्योंकि वो एक बदलाव आ जाता है। अगर हम एक नए विचारधारा के साथ मिल जाते हैं तो हम वो अम्बा नहीं, हम नए अम्बा हो जाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कोलकाता सहित देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया। ये मार्च जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया, जहां सभी ने महिला सुरक्षा की मांग प्रमुखता से उठाई। उन्होंने कहा कि कोलकाता सहित देश के कई अन्य हिस्सों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और जमशेदपुर भी इससे अछूता नहीं है। जमशेदपुर में महिलाओं को सुरक्षित करने की दिशा में सकारात्मक पहल जिला प्रशासन करे। सरकार को, ताकि कोई भी लेडी जो अकेले ट्रैवल कर रही है रात में कहीं से भी, वो स्टेशन से भी अपने घर आ रही है, तो वो उसको ज़रूर हम लोगों को बताएं ताकि उसका सही उपयोग हम लोग कर सकते हैं और हम लोग डर के नहीं जीना चाहते हैं। सर दोराबजी टाटा के 165वीं जयंती के मौके पर टाटा कॉर्पोरेट एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा दोराबजी पार्क पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर दोराबजी टाटा की 165वीं जयंती के मौके पर टाटा कॉर्पोरेट एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिष्टुपुर स्थित दोराबजी टाटा पार्क में स्थापित उनकी प्रतिमा स्थल पर सभी ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, सर दोराबजी टाटा ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत एवं देश को स्वावलंबी बनाने हेतु औद्योगिक क्रांति लाई थी।
उन्होंने देश में पावर प्लांट की स्थापना की थी। उद्योगों को बढ़ाने और देश के लोगों को रोजगार प्रदान करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उधर जामताड़ा में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चौक चौराहे, सड़कें, अनुमंडल परिसर तालाब में तब्दील हो गए हैं और साइबर थाना का बैरक पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। लगातार हो रही झमाझम बारिश ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। लगातार सुबह से हो रही बारिश के कारण पूरा जामताड़ा अनुमंडल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं साबर थाना के बैरक पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। आलम यह है कि बैरक के कमरे में पानी घुस चुका है। साइबर थाने के बैरक में 10 जवान फिलहाल रहते हैं, लेकिन पानी भर जाने के कारण जवानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेस में भी जवान बरसात के पानी में खड़े होकर भोजन करते हैं। जनरेटर रूम में भी पानी घुस चुका है। मामले को लेकर साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि साइबर थाना और कर्मियों के आवास के लिए ज़मीन चिन्हित हो गई है, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया अभी शुरू होना बाकी है। साइबर थाना का हम लोग का जो ऐसे अभी फ़िलहाल ज़मीन मिला है, लेकिन बिल्डिंग नहीं बन पाया है। इस वर्ष तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोग सीनियर्स को बोले हैं, एसडीओ साहब भी आ करके निरीक्षण करके गए हैं। कुछ तत्काल समाधान निकालने के लिए अनुरोध किया गया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी इस पर गंभीरता से लिए हैं, इसको भी कोई समाधान निकाल रहे हैं। क्या हुआ है सर? इसमें पानी का निकास नहीं है। जो रोड बना हुआ है, नाली जो है वो बंद हो गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अंतिम दिन बाल कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में किया गया। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। पिछले 3 दिनों से चल रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का समापन सोमवार को हुआ। सोमवार को महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन बाल राधा कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता और सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का फाइनल हुआ। दोनों प्रतियोगिताओं के फाइनल में प्रतिभागियों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता के समापन समारोह के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के राज्यपाल एवं सूर्य मंदिर समिति के संस्थापक रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह एवं अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस दौरान बाल राधा कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता के 20 फाइनलिस्ट एवं सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता के 8 फाइनलिस्ट समूह ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मिस सेलेक्ट इंडिया की ओर से आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में न्यू बारेडी के रहने वाले जी दिव्या राव ने मिस प्लैनेट इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीत लिया है। मिस सेलेक्ट इंडिया की ओर से आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में न्यू बारेडी निवासी जी दिव्या राव को मिस प्लैनेट इंटरनेशनल इंडिया का खिताब मिला। प्रतियोगिता जयपुर में हुई थी। साल के अंत में कंबोडिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। इसमें विभिन्न देशों से 86 प्रतिभागी भाग लेंगी। जी दिव्या राव वर्ष 2022 में मिस झारखंड में सेकंड रनर पर रही। वर्ष 2023 में मिस डिवाइड में वे 8वें स्थान पर रही। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के दौरान मॉडलिंग में कदम रखा, तब से जमशेदपुर का नाम रोशन करती आ रही है। मेरा नाम दिव्या राव है। मैं 23 इयर्स की हूँ और मैं अभी मेडिकल फील्ड में हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब मैंने जीता है 2024 और अब मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनल जाने वाली हूँ ये नवंबर में, जो कि कंबोडिया में होने वाला है। वहाँ पे 90 कंट्रीज़ और आने वाले हैं। ये कहाँ पे हुआ था? टोटल इंडिया से कितना पार्टिसिपेंट भाग लिया था इसमें? इंडिया से टोटल यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, लेकिन टॉप 15 बस जो थे वो नेशनली रिप्रेजेंट करने गए थे। पार्टिसिपेंट हज़ारों में से या सैकड़ों में? हज़ारों से ऊपर ही थे। निमिषा मैम और योगेश सर, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। उनके सपोर्ट के बिना भी ये पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम?
हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।